Hi guys, welcome back to my channel. And in today's video, I will talk about a book which is Inner Engineering, a Guide to Joy. और ये बुक मेरे पे अभी नहीं है क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को दे दी पढ़ने के लिए. But I recently read this book and it is so good. और this is by Sadhguru. And I have planned कि अब से हम हर वीक एक बुक का करेंगे कि एक बुक जो मैंने पढ़ी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं क्योंकि एक थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाऊंगी क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स बट एट टाइम्स आई जस्ट फॉरगेट व्हाट द स्टोरी इज एंड आई एम नॉट सेइंग मेरे को उससे मैं कुछ टेक अवे नहीं करती हूँ. आई डू टेक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स. द वे आई एम राइट नाउ, मेरे थॉट्स ओपिनियंस कुछ मेरे हैं एंड कुछ आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द बुक्स आई रीड एंड द थिंग्स आई वॉच एंड स्पेशली बुक्स आई वुड से क्योंकि मैं बहुत टाइम से बुक्स पढ़ती आई हूँ. When I was in seventh, I read like the first book, which was The Art of Influencing People and like speaking. It was by Dale Carnegie. और मैंने उनकी बहुत सारी बुक पढ़ी है एंड मेरे पे उनकी बुक है भी. वेट, मेरे पे उनकी एक और बुक अभी रखी है. दिस वन इट इज़ हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग. और ये मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है. विच मुझे पढ़नी है. एंड मेरे पे एक और बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और दिस इज़ बाय डेविड सैचवर्ड्स और ये भी मुझे पढ़नी है. बट दीज आर द बुक्स जो मैंने बहुत पहले ले ली थी बट मैं अभी पढ़ नहीं पाई, विच मैं पढ़ूँगी. बट अभी के लिए मैं और बुक्स पढ़ रही हूँ विच आर मोर इनटू द नीश विच आई एम करेंटली इन, विच इज़ लाइक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड जॉय, हैप्पीनेस, ग्रोथ. बेसिकली जो एसेंस कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ है उनके बारे में. एंड द बुक दैट आई रिसेंटली रेड वॉज Inner Engineering by Sadhguru, and I would encourage you guys to read that book as well, especially if you are if you want to look for a greater purpose in life and to uh, if you are connected and very intrigued by things like spirituality, inner development, inner growth, God, religion, vegetarianism, and emotions which humans feel on daily basis. Those are the things which, if you are interested in, you should definitely read that book. Also, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक वो दूँगी. Some things that I liked about that book. तो उसमें एक बात थी, लाइक देर आर डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ कोर्स हर उसमें, और हर चैप्टर के बाद एक थोड़ी सी समरी टाइप्स भी है जिसमें आपको उस पूरे चैप्टर के बारे में क्या पता चलेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको लास्ट में ना, लाइक हर चैप्टर के बाद जो समरी होती है उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. कोई लाइक एक एक्सरसाइज टाइप्स कि जिस वजह से आप देख सकते हो आपकी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके. तो इट्स वेरी गुड. इट्स नॉट जस्ट थ्योरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल. और इसका एक कोर्स भी है. आई थिंक दैट इज़ फॉर 4,000 समथिंग. वो मैंने नहीं लिया है पर मेरी दोस्त ने लिया है. तो दैट कोर्स, उसका नाम भी इनर इंजीनियरिंग ही है और ये उन्हीं की बुक है बेसिकली. तो यस, हाँ, तो बेसिकली मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मुझे इस बुक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड सम थिंग्स जो आई वुड से मेरी मुझे लगता है कि बहुत ऐसा एक वाव फैक्टर टाइप से है एंड जो मुझे आई फील बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें. सो फर्स्ट वॉज समथिंग रिटन अबाउट एम्पथी. सो एम्पथी बेसिकली इज़ जब आपको दूसरों के इमोशंस भी बहुत स्ट्रांगली फील होते हैं एंड वाई अ पर्सन लाइक यू नॉट जस्ट सिंपैथी इज़ लाइक यू can feel that person's pain. Ki, oh, you can sympathize with them. Oh, I feel sad for you. You feel sad for them. But empathy is like keeping yourself on that spot of the other person, keeping yourself in the shoes of the other person and then feeling the pain
so much more deeply and in depth, that is like empathy and loving love for other creations, other people, and how much you care about them and their pain, how you perceive it. It's basically empathy, like feeling their pain as if it's your pain is the best way to put it. And the fact that I was like, oh, even I am very empathetic person in general. So I used to feel that not a lot of people are empathetic in these days, right? Because Kalyug hai, um, because these things are like so rare these days, or the world has is becoming very toxic. लोगों का कंसंट्रेशन स्पैम कम हो रहा है, और लोग बहुत have become very selfish, you can say. So empathy has like is not so rare, is not so common to see in people. So that's why I thought empathy is like, it's very rare to see, and it's a very special thing if someone has empathy. But that book tells that if you're empathetic, don't think you're superior to other people, but this is like the basic core of a human life. Humans are supposed to be empathetic. ऐसा कुछ आप नया नहीं कर रहे हो empathetic बन के. ये चीज़ें तो एक इंसान पे होनी चाहिए. This is like, this should not be normalized कि oh, that person is like very empathetic and wow, he is full of empathy. No, that's like a very normal thing to do as a human being. We should not normalize these things, and we should not normalize in saying that these things are so rare. Oh my god, we should not like think that it's such a wow factor, or it is like superior, something superior like that. If you are getting what I am trying to say, like don't think that it is like wow, that person is empathetic. No, that's like a core, that's a basic, that you have to be, everyone has to be empathetic, everyone should be empathetic. But because in this world which is so um, which is like, which has forgotten its roots, is no longer interested in spirituality or inner development, they obviously will think that empathy is like, it's so rare, and it is like wow, if someone has empathy, it's like damn, that person is like really good or kind-hearted. But these are some basic things that a person just should have. And I think we should start normalizing things like these. Like empathy is something which everyone should have, and it should not be a rare trait in a person. So that is something which I would say stayed with me. um, and also there are a lot of things about veganism, not vegan, vegetarian life and non-vegetarian life, and the whole, it's a whole debatable topic, right? Because people do get offended when we say don't eat meat and everything. So उसमें ये भी लिखा था, if you are someone who wants to like, and not just in that book, I have seen also one more book, उसमें भी same चीज़ लिखी थी, if you wanna go in the path of bhakti and all, you should definitely be like vegetarian, because some food are like tamasic, so you should avoid them. But if you don't want to go in that path, you can have meat. But people would definitely say that you should be a non-vegetarian, because yeah, because it's good for the environment. And uh, now I'm also realizing that maybe I should be vegan, because I have come across the cruelty of the dairy industry and all. And I used to consume a lot of cheese. Even in my previous videos, I have shown how much. And it's not something I have been consuming since um, a lot of years. It's something which I started consuming for a month, I would say. So it's okay, I can't stop consuming that. So yes. And पनीर वगैरह मैं वैसे भी नहीं खाती, तो उसका तो कोई
वो नहीं है, इशू नहीं है। मैं पनीर नहीं खाती, मैं दूध नहीं पीती, घी वगैरह लाइक आई डोंट नो। अभी बहुत लंबा पाथ है, बहुत लंबा जाना है अभी। बट वील स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फॉर श्योर, और हम धीरे धीरे करके वील ट्राई टू मेक आवर लाइफ बेटर। क्योंकि अभी तो मैं अनियन गार्लिक भी खाती ही हूँ, बट धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सब छोड़ेंगे होपफुली, एंड धीरे धीरे करके सब रिप्लेस करेंगे विथ बेटर थिंग्स। सो यस, सो इवन यू कैन रीड दिस बुक। इसमें योगा के बारे में भी बहुत ज़्यादा लिखा है, योगा से ही होगा। एंड नॉट जस्ट योगा इज़ नॉट अबाउट बस अपने कुछ शेप्स बनाना एंड एवरीथिंग, वो सब नहीं है। बट इट्स ऑल्सो अबाउट माइंड, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, हाउ टू थिंक बियॉन्ड वट यू आर थिंकिंग, एंड so much more. There is so much more to yoga than just hitting some poses, which are like very hard. I would say yoga से ही होगा guys. मेरे से भी योगा नहीं होती, but we will definitely, because India is such a, like, it is so much advanced in these type of things: yoga, spirituality, inner development, inner peace. These are the things, attainment, moksha. These are the things India should be proud of, because it is all about these things: spirituality, Bhagavad Gita, attainment, enlightenment, every time, these things are what makes us human. And I would definitely tell you guys as well to read this book, not just because you want to be spiritual or something. Definitely you should read if you want to be spiritual, but also you should just read, try to give it a read. You will definitely love it, and it's really really good. Every human being should read it. It's really nice. It's really really nice. एंड देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, वो बहुत सारी छोटी 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 स्टोरीज के थ्रू कन्वे करते हैं मैसेज, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया इसके बारे में, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव स्पॉइलर, कि आप जब पढ़ो तो ही तो ही आपको अच्छे से, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर टाइप्स। It is a journey, right? Reading books is also a journey. So that's why I want you to read it पर्सनली, और तब मेरे को कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। बाय।